गुड इवनिंग। सो आज नए क्लास के साथ हम कुछ और नए नए चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने कलर्स का कुछ और भी जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में मैंने बताया। और जो कुछ भी कलर्स को यूज़ करके हम कर सकते थे, पोस्टर डिज़ाइनिंग का काम या कलर चेंजिंग का काम, वो सब मैंने बताया था। तो आज कलर्स के साथ ही कुछ और चीज़ें हम सीखेंगे कलर्स से रिलेटेड। ठीक है। और एडिटिंग से रिलेटेड आज कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर एक बहुत ही लाइक पावरफुल या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है फॉर एडिटिंग पर्पस फोटोशॉप में। ठीक है। सो कैमरा रॉ फिल्टर से हम बहुत सारे एडिटिंग के काम कर सकते हैं। कलर करेक्शंस स्पेशली कलर करेक्शन पे ही फोकस किया जाता है उस पर। तो उसके बाद हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ कलर्स से रिलेटेड। ठीक है। तो कैमरा रॉ फिल्टर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ोटो ले लूँगी। यहाँ से मैंने फ़ोटो ले लिया है। कंट्रोल Z करेंगे ताकि अगेन मैंने बहुत बार बताया है कि बैकअप भी रहे, और अगर कुछ ज़रूरत पड़े, अगर कुछ चेक करना हो तो उस टाइम पे हम बैकअप उसका जो ओरिजिनल है उसके साथ हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है। कैमरा रॉ फिल्टर आपको मिलेगा कहाँ से? तो मेन्यू बार में फिल्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कैमरा रॉ फिल्टर। ठीक है। यहाँ पे मेन्यू बार में फिल्टर्स से मैंने एक दो चीज़ यूज़ करके दिखाया है। ब्लर का एक ऑप्शन मैंने दिखाया है। अदर्स से मैंने एक ऑप्शन दिखाया था। ठीक है, लास्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो स्लोली मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं मेन्यू बार में फिल्टर में जाके, देन कैमरा रॉ फिल्टर शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल ए। ठीक है। मेन्यू बार में जाके फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल ए। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका विंडो है बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये कैमरा रॉ फिल्टर का विंडो है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी फीचर्स आप यूज़ करेंगे और जो भी ऑप्शंस आप यूज़ करेंगे, तो उसके बेस पे जो भी उसका इंटरफेस होता है वो आपके पास एनेबल होके आ जाता है जैसे आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर का भी जो विंडो है वो ओपन होके आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है, इसको खींच के अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको दिखाया कलर चेंजिंग का काम, और हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, और कलर्स के साथ कैसे कोई भी फ़ोटो को उसको बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको दिखाया था और उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाता है, मतलब कैमरा रॉ फिल्टर में आपको हर तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा, और यहाँ पे आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा सा आउटपुट आपको मिल सकता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट हम चलेंगे लाइट के तरफ। यहाँ पे जो लाइट ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट के नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक्स। ठीक है। हर एक ऑप्शन आपका अलग अलग काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट को अगर हम चेक करते हैं पहले, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिएगा। ठीक है। तो मैं एक्सपोजर को इंक्रीज करती हूँ तो ये क्या करता है, एक्सपोज कर रहा है ब्राइटनेस। ठीक है। तो यहाँ पे वो इसको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, जो भी ब्राइटनेस है उसको बहुत इंक्रीज कर रहा है। एक्सपोजर को नीचे डिक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, शेडो आपको, डार्कनेस आपको, डार्क टोन आपको क्रिएट करके वो देगा। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में चलते हैं तो कॉन्ट्रास्ट में वो शार्पनेस आपको ला के देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया था तो उस टाइम पे कॉन्ट्रास्ट वही काम करता है। ठीक है। कितना शार्प आपको चाहिए अपना
लाइक फोटो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये काम करता है। यहाँ पे और 4 चीज़ आपको मिलेगा, हाईलाइट, शैडो, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। ये चारों अलग अलग अपना काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने से पहले एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट तो बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। अगर आपको अपने फ़ोटो में थोड़ा ब्राइटनेस का ज़्यादा ज़रूरत है या फिर शार्पनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइम पे आप इन दोनों से काम चला सकते हैं, वो काम करेगा, ठीक है। अभी उसके बाद हम आते हैं कलर। ये टोटली ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक्स, ये सब आपका लाइट के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल वाइट्स को भी अगर मैं इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं ये लाइट के ऊपर ही फोकस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक्स को मैं अगर इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, तो यहाँ पे लाइट का जो भी लाइट से रिलेटेड आपको जो भी काम है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं लाइट से। नेक्स्ट यहाँ पे कलर के तरफ चलते हैं। तो कलर के तरफ यहाँ पे आपका होगा टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। सैचुरेशन मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, प्योरिटी ऑफ एनी कलर। टेम्परेचर और टिंट के बारे में मैंने बताया था। टेम्परेचर यहाँ से आपको 2 टेम्परेचर मिलेगा, एक वार्म टेम्परेचर, एक कूल टेम्परेचर, जो कि मैंने कलर थियोरी के क्लास में एक्सप्लेन किया था कि वार्म कलर, कूल कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही दोनों चीज़ मिलेंगे। इवन कि आपको टिंट में भी एक वार्म और एक कूल कलर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको लाइक ड्रैग कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले इसका, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको कैसा चाहिए, तो लास्ट क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कभी भी अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो एनवायरनमेंट है फोटो का, उस पर थोड़ा नज़र रखिएगा कि फ़ोटो का एनवायरनमेंट कैसा है, कूल है, वार्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ऑपोजिट जो भी लाइक कलर का कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ करके आपको अपना एडिटिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हल्का सा लाइक कूलनेस और वार्मनेस दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे वार्मनेस का थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कूल की तरफ लेकर जाती हूँ तो बेसिकली जो मेरा टेम्परेचर है उसको मैं अगर कूलनेस की तरफ लेकर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये पूरा ब्लू इफेक्ट डाल देगा इस पर, और बहुत ज़्यादा वार्म की तरफ चलेंगे तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट करेगा। तो उतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। जैसे कि मैं लास्ट क्लासेस में भी बताते आ रही हूँ कि कोई भी वैल्यू आप उसको दे रहे हैं तो वैल्यू का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख के उस पर काम कीजिएगा, तो वो अच्छा आउटपुट आपको देगा। यहाँ पे अब टेम्परेचर तो मैंने इतना कर लिया है, -50 में कर दिया है ब्लू को। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा मेजेंटा की तरफ चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ का इसका जो वार्मनेस है वो थोड़ा पता चल रहा है, ठीक है। तो और अगर ऑपोजिट करें, अगर हम ग्रीन की तरफ चले यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इस टाइप का इफेक्ट ला रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ही आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आप करते हैं तो वो क्या करता है, जो भी एक्सपोजर वाला एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया, तो उन एरियाज में वो वाइब्रेंस ही थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है। आप देख सकते हैं अगर मैं वाइब्रेंस को रिड्यूस करूं तो ये टोटली ऐसा इफेक्ट आपको लाके देगा। तो वाइब्रेंस का यही काम होता है। तो वाइब्रेंस को, सैचुरेशन को, कॉन्ट्रास्ट को, एक्सपोजर को, इन 4 चीज़ों को जब आप यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान से उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। ताकि ऑब्वियसली जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे, बट ये ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो उसको फिर इफ़ेक्ट करने लगेगा, जो भी आपने काम किया हुआ है उस पर वो इफ़ेक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी इतना। अब बात आता है सैचुरेशन का। तो सैचुरेशन को आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी प्योर कलर होगा वो इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे सैचुरेशन को यूज़ ना करना ही बेटर समझूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाइब्रेंस मेरा काम कर चुका है। अभी सैचुरेशन को भी डबल अगर यूज़ करेंगे वही चीज़ को, जो कि थोड़ा इधर उधर का काम करता है, अलग अलग थोड़ा सा काम करता है, बट है वही चीज़, ठीक है। वाइब्रेंस, सैचुरेशन, एक्सपोजर। अभी
अगर मुझे थोड़ा सा ब्राइट लाइट चाहिए, अगर आपका फ़ोटो में कम लाइट है तो ब्राइट लाइट अगर चाहिए तो उस टाइम पे आप एक्सपोजर वाइब्रेंस के साथ अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा भी अगर बढ़ा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका फ़ोटो में है ही थोड़ा डार्कनेस, तो आपको उसको ब्राइट करके उसको निकालना है, मतलब फ़ोटो जो है उसको अच्छे तरीके से दिखाना है। तो उस टाइम पे आप उसका यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही फ़ोटो रहा जो कि आपको दिख रहा है, तो ऐसे फ़ोटोज़ में आप आई विल सजेस्ट कि आइदर वाइब्रेंस या सैचुरेशन, एक्सपोजर ऑब्वियसली अगर लाइट का थोड़ा ज़रूरत है तो एक्सपोजर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेंस सैचुरेशन में कोई एक यूज़ करने से आपको आउटपुट आ जाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए। अगर वाइब्रेंस को मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, और सैचुरेशन को मैं 2 करती हूँ, तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अभी मैं इसको ड्रैग करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए आउटपुट हमारा कुछ वैसा ही आ रहा है। अगर वाइब्रेंस को आप करें, सैचुरेशन को करें, तो वो आपके ऊपर है, आपको किधर जाना है, कौन सा चीज़ यूज़ करना है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कलरफुल बॉक्स 8 GB वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ को आप अगर चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू, जिस भी चैनल का वैल्यू जितना चेंज हो रहा है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे वाइब्रेंस आप देख सकते हैं, मैं अगर थोड़ा इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये वेव्स टाइप का ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है आप कितना हाई कर रहे हैं, कितना लो कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगेन मैं इसको 0 कर देती हूँ सैचुरेशन को, और वाइब्रेंस को 7-8 तक रखती हूँ, 10 तक भी चलेगा, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से हो गया ये कलर का पार्ट, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो अगेन सारे इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना है ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि सारे इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके ही आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, वैसा नहीं है। अगर आप पे ये है कि अगर आप सबको एक एक बार करके यूज़ करना चाहते हैं, करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका आउटपुट कुछ और आने वाला था और कुछ और आ गया, ठीक है। तो अपने अगेन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इन सारे चीज़ों के साथ हैंडी ना हो जाए, आपको जब तक ये समझ में ना आ जाए कि अगर मैं वाइब्रेंस को यूज़ कर रहा हूँ तो कहाँ पे ये चेंज हो रहा है, अगर मैं टिंट को यूज़ कर रहा हूँ तो कैसा चेंज आ रहा है, ये मैच कर रहा है या नहीं, इन चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझ पाते हैं, अगेन मैंने जो बोला था कि कलर्स के बारे में आपको अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो एडिटिंग का पार्ट है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कौन सा वार्म कलर यूज़ करने से कैसा आउटपुट आता है, कौन सा कूल कलर यूज़ करने से कैसा आउटपुट आता है, तो उसके बेस पर आपको अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी एक ऑप्शन के साथ अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। तब तक अगर जब तक आपको नॉलेज नहीं आ जाता है, आपको नहीं समझ में आता है कलर कॉम्बिनेशंस और जो भी मैंने कलर्स के बारे में बताया था, तो तब तक आपको हर एक को यूज़ करके देखना पड़ेगा कि किसके साथ आप कौन सा चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो आउटपुट आपको अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट का। तो इफ़ेक्ट में भी आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट चलते हैं हम टेक्सचर के तरफ। तो टेक्सचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंस दिखेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया, इसको मैंने जस्ट क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक पूरा जूम होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया था और अभी थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करने से, ठीक है, जूम आउट आप कर सकते हैं। तो अभी इतना मैं रखती हूँ ताकि आपको वो टेक्सचर का पार्ट समझ में आए, ठीक है। और स्पेस बार से लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया, ठीक है, जैसे ही लाइक फर्स्ट क्लासेस में मैंने बताया था इंटरफेस का, वैसे ही, ठीक है। तो टेक्सचर को मैं बढ़ाती हूँ तो आपको ये पार्ट दिख रहा है, आई होप आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो
अभी आप देख सकते हैं जितना मैं टेक्सचर को इंक्रीज करूंगी ये इसका शार्पनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कॉन्ट्रास्ट भी शार्पनेस क्रिएट करता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है शार्पनेस ऑफ कलर। जो भी आपका कलर था, अभी मैं उसको और एक बार आपको बताती हूँ। अभी कॉन्ट्रास्ट जो है, क्योंकि मैंने दोनों में ही यूज़ किया शार्पनेस, ठीक है, टेक्सचर में भी मैंने यूज़ किया शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट में भी मैंने यूज़ किया शार्पनेस। तो अभी ये दोनों शार्पनेस क्या है, तो कॉन्ट्रास्ट का अगर मैं जो वैल्यू है उसको मैं अगर इंक्रीज करती हूँ तो ये देखिए जो कलर का जो शार्पनेस है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको -3 तक रखती हूँ कॉन्ट्रास्ट को। टेक्सचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कलर पे ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है टेक्सचर ऑफ स्किन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी मैं टेक्सचर को अगर थोड़ा सा रिड्यूस करूँ तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर कैसा स्मूथ हो गया है, मतलब एकदम आप बोल सकते हैं कि थोड़ा ब्लरिश हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको स्मूथ बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो चुका है। और जितना आप टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही जो भी स्किन टेक्सचर होगा वो इंक्रीज होके आएगा, वो और ज़्यादा रिवील होगा, और ज़्यादा दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर फोटो को, जैसे बहुत सारे फोटोज़ को आपने देखा भी होगा कि एडिटिंग के बाद, एडिटिंग से पहले जो स्किन टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा शार्प दिखता है, और जैसा भी लाइक पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्किन टोन होता है या फिर स्किन का टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ होकर दिखता है। लेकिन एडिटिंग के बाद वो टोटली चेंज हो जाता है और जो भी उसका टेक्सचर होता है वो एकदम स्मूथ हो जाता है, टेक्सचर उतना विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है एडिटिंग का कमाल। तो एडिटिंग ऐसे ही लाइक चीज़ों को एकदम मतलब फालतू से, नॉर्मली बोल सकते हैं फालतू से बहुत ही बढ़िया वाला चीज़ बना देता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इफेक्ट से टेक्सचर का यूज़ करके स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको आप स्मूथ बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अगर जाऊँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टेक्सचर को मैं अगर इंक्रीज करती हूँ तो देखिए ये रफ होके आ रहा है, राइट। अगर हम डिक्रीज करते हैं इसको तो ये स्मूथ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही स्मूथ करने के लिए आप उसको टेक्सचर को आप यूज कर सकते हैं, स्किन टेक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लैरिटी। तो मैं इसको जूम करती हूँ। तो क्लैरिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं ये लाइटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कलर नहीं, टेक्सचर भी नहीं, लाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लैरिटी को इंक्रीज करती हूँ तो ये है हमारा आउटपुट, अगर मैं क्लैरिटी को डिक्रीज करती हूँ तो ये है हमारा आउटपुट, ठीक है। अभी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये इसने टेक्सचर ने क्या किया, स्किन का जो टेक्सचर था उसको थोड़ा सा स्मूथ किया या फिर उसको थोड़ा सा शार्प किया, लेकिन क्लैरिटी में क्या किया, ये पूरे फोटो को एक स्मूथनेस दिया, एक पूरे फोटो को स्मूथनेस दिया है, या फिर ब्लरिश आप बोल सकते हैं, ब्लर थोड़ा सा बना दिया है। और जितना क्लैरिटी को आप बढ़ाएंगे देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड होके आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो अभी क्लैरिटी को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर वो टोटली ब्लर कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको अगर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे वो ब्लर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको शार्प कर रहा है, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लर बना रहा है, ठीक है। तो क्लैरिटी को भी थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करना है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज की ताकि ये थोड़ा सा शार्पनेस मुझे दिखे, क्योंकि मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो अभी ये तो मेरा क्लैरिटी हुआ, टेक्सचर हुआ, टेम्परेचर भी मैंने किया, टिंट भी यूज़ मैंने किया, वाइब्रेंस भी मैंने यूज़ किया, एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट मैंने उतना यूज़ नहीं किया है इस पर क्योंकि उतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे डीहेज, विग्नेट, ग्रेन। डीहेजिंग क्या करता है, अभी डीहेजिंग को अगर आप इंक्रीज करें तो
कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। डी हेज को अगर डिक्रीज करते हैं तो ये आपका पूरा वाइटनेस को, जो भी हाईलाइटेड होता है, वाइटनेस को पूरा हाईलाइट कर देता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो डी हेज को आप तब यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया था कि फ़ोटो एडिटिंग सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि कलर चेंज कर दिया या फिर कलर को बैलेंस कर दिया और लाइक एडिटिंग हो गया हमारा, ठीक है। कलर करेक्शन, फ़ोटो एडिटिंग, ये सारी चीज़। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ लाइक आपको मिलते हैं जो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग जो है उसमें कुछ कुछ ऐसे फ़ोटोज़ मिलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था लाइक रेड आई टूल का काम, ठीक है। आपने क्लास देखा होगा, तो उसमें रेड आई टूल का काम जो मैंने दिखाया था कि आईज़ में रेड कलर टाइप का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो मैंने बताया था कि क्यों आता है। तो वैसे वाले वो भी एक फ़ोटो एडिटिंग का काम था, मतलब जो रेड आई टूल के साथ मैंने दिखाया था वो भी एडिटिंग का ही काम था, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक जितने भी मैंने वर्क्स आपको करके दिखाए हैं वो सारे ही एडिटिंग का ही छोटा मोटा इधर उधर का सारा पार्ट है, लेकिन एडिटिंग का ही काम है, ठीक है। तो अभी उस टाइप का अगर कुछ इफेक्ट अगर आया आपको, तो ऑब्वियसली आपको अभी पता है कि रेड आई टूल के साथ आप उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। वैसे ही कुछ कुछ फोटोज ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइक ग्रेनी टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा हेजी होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे आप ये वाले इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इमेज या फिर ऐसा कोई इमेज या फिर ऐसा इमेज, तो ये क्या है, ये बेसिकली हेजी इमेज है, ठीक है। मतलब क्लियर नहीं है। लाइक लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था एक थोड़ा सा क्लियर नहीं था फोटो, उसको मैंने लेवल्स और कर्व्स यूज़ करके मैंने बताया था कि उसको क्लियर मैंने कैसे किया था, ठीक है। तो वैसे फोटोज़ हो जाते हैं हेजी फोटोज़, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, आप देख सकते हैं कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने यूज़ किया एक टर्म ग्रेनी, ठीक है, ग्रेनी इमेज, ठीक है। लाइक कुछ ऐसा इस टाइप का फोटो हो गया या फिर ऐसे फोटोज हो गए, ठीक है। तो आपको मिल ही सकता है क्योंकि एडिटिंग का काम है, तो बहुत सारे चैलेंजेस वाले काम मिल सकते हैं। ऐसा तो नहीं हमेशा क्लैरिटी वाला ही फोटो आपको मिलेगा, आपको जस्ट कलर को बैलेंस करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है और आपका एडिटिंग हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। तो कभी कभी आपको ऐसे टाइप के चैलेंजिंग फोटोज़ भी मिल जाते हैं, कभी कभी आपको ब्लैक एंड वाइट इस टाइप का फ़ोटो भी ग्रेनी फ़ोटोज़ मिल सकते हैं, तो उस टाइम पे उसको भी आपको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर वैसे वाले फ़ोटोज़ आपको मिले तो उस टाइम पे ये जो आप देख रहे हैं डी हेज के लाइक सेकेंड वाला जो है ग्रेन, तो ये दोनों चीज़ हम उस सिचुएशन पे यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसको क्लियर इट आउट कर सकते हैं और अगेन एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी अगर ऐसा फोटोज़ आपको मिल जाए और आप डायरेक्ट उस पर कलर चेंजेस और कलर बैलेंसिंग ये सब आप करना स्टार्ट कर दें, तो ऑब्वियसली आउटपुट आपका अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका फ़ोटो ही है वैसा हेजी ग्रेनी टाइप का फ़ोटो है, तो उसमें कुछ क्लैरिटी आपको दिख ही नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी है ही नहीं फ़ोटो में, और आप उसके ऊपर ही करे जा रहे हैं एडिटिंग, कलर चेंज, कलर करेक्शन जो भी है। तो ऑब्वियसली आउटपुट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपने किया क्या, और आपका आउटपुट अच्छा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों को हटाना पड़ता है। किन चीज़ों को? जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फ़ोटो में, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को हटाने के बाद फिर आपको प्रॉपर कलर करेक्शन या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करके आपको आउटपुट निकालना पड़ता है। अभी कभी कभी क्या होता है, थोड़ा ऑपोजिट सीन हो जाता है कि फ़ोटो में ग्रेनी इफेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अभी वैसे सीन में आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रेन्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में आप ये डी हेज ग्रेन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। लाइक मैं अगर
यहाँ पे अगर ग्रेन पे यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ इसको, अभी यहाँ पे लाइक एक छोटा सा विंडो में ये आ भी रहा था, आपने शायद देखा होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो में आ रहा था कि ग्रेन कैसा काम करता है, ठीक है। तो डीहेजिंग कुछ इस टाइप का काम आपको करके देता है, ठीक है। ऐसा आउटपुट आपको ला के देगा कि आपको हेजी करना है थोड़ा, या फिर उसको थोड़ा सा शार्प बनाना है, तो उस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विग्नेट। तो विग्नेट के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी और विग्नेट को मैं इंक्रीज करूँगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं विग्नेट क्या करता है। विग्नेट लाइक बहुत सारे एडिटिंग केसेस में विग्नेट लोग यूज़ करते हैं। उसको कॉर्नर्स से थोड़ा सा वाइटिश टोन थोड़ा सा वाइटिश टाइप का डिज़ाइन या फिर ब्लैकिश टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। अब अगर वाइट डिज़ाइन अगर आप क्रिएट करते हैं फ्रॉम द कॉर्नर्स, आप देख सकते हैं मैंने विग्नेट यहाँ पे रिड्यूस कर रखा है, तो यहाँ पे कॉर्नर्स में ब्लैक ब्लैक टाइप का शेडो टाइप का यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ कॉर्नर्स पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे टाइप का भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वाइट टाइप का। तो ये अगर ब्लैक विग्नेट स्टाइल अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी मेन कैरेक्टर होता है या फिर जो भी मेन ऑब्जेक्ट होता है फोटो का, उस पर फोकस ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बहुत केसेस में ऐसे देखा है विग्नेट लोगों को यूज़ करते हो, शायद आपने भी यूज़ किया होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि वो काम क्या करता है बेसिकली। तो अभी अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको उसका काम पता है। तो ऐसे लाइक शैडो टाइप का कुछ स्टाइल अगर आपको क्रिएट करना है, ताकि जो मेन कैरेक्टर है या जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस आए, तो उस टाइम पे आप विग्नेट का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो विग्नेट अगर आप रिड्यूस करेंगे तो वो ब्लैकिश टाइप का स्टाइल आपको क्रिएट करके देगा फ्रॉम द कॉर्नर्स, और अगर विग्नेट को आप इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, तो ये क्या करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो लाइक कॉर्नर्स से थोड़ा सा ये हाईलाइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर्स पे वो वाइट होके ये पूरे फोटो को हाईलाइटेड किया है। लेकिन अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो जो मेन कैरेक्टर है या जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो विग्नेट बहुत इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, अगर प्रॉपरली आप इसको यूज़ कर तो बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगेन ये इफेक्ट ही है, ये सारे टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, विग्नेट, ग्रेन, ये सब इफेक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो अभी विग्नेट मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही रखूँगी, तो उतना मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा लाइक +1 +2 3 में ही रखूँगी इसको। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेन। तो ग्रेन से यहाँ से आप अगेन इसको थोड़ा ग्रेन ही बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि फ़ोटो में आपको ग्रेन चाहिए, तो उस टाइम पे आप ग्रेन को इंक्रीज करके ऐसा ग्रेन इफेक्ट आप ला सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का ग्रेनी इफेक्ट। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो आप देख सकते हैं ये ग्रेन्स जा रहे हैं, और अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं ऐसे ग्रेनी फोटोज, ग्रेनी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो लाइक अगेन डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको चाहिए उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अपना आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ग्रेन तो चाहिए नहीं, तो मैंने इसको कर दिया पूरा रिड्यूस, मतलब 0 कर दिया। ठीक है, तो अभी तक का इफेक्ट जो है हमारे फोटो में, जिसमें सिर्फ मैंने यूज़ कर रखा है टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज हल्का सा, विग्नेट हल्का सा, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगेन मेरा रिक्वायरमेंट फोटो का जो लाइक कलर हो या फिर स्टाइल हो या फिर इफ़ेक्ट हो, लाइक या फिर जो लाइट हो, तो वो सब मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था, तो मैंने इस टाइप का किया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि कलर, इफेक्ट्स और लाइट को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर आपका फ़ोटो वार्म एनवायरनमेंट दे रहा है और कूल एनवायरनमेंट अगर देता है, तो फिर आप कैसे अपने फ़ोटो को उस टाइप का
एडिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर कभी भी एडिटिंग आप कर रहे हो कोई भी फोटो का, तो फर्स्ट एक बार उसका टोटल जो भी ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसको चेक करके देन ही आगे का काम कीजिएगा, तो आपका आउटपुट अच्छे से आएगा। तो ये 3 चीज़ों का तो काम हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कर्व्स के तरफ। तो कर्व्स हमने यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, मैंने क्लास भी दिखाया था कर्व्स को यूज़ कैसे करते हैं और हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन को कैसे उस पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी इस पे नहीं, इस पे तो हमने 3 चीज़ किया, ठीक है, 3 चीज़ों का यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो दिखे। आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा एडिटेड, ये हमारा ओरिजिनल, एडिटेड ओरिजिनल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोई दूसरे फोटो को लेके जिस पे हम बाकी इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस फोटो को लेते हैं, अनलॉक किया क्लिक करके, डुप्लीकेट किया ड्रैग करके लेयर के आइकॉन पे, या फिर कंट्रोल जे करके आप कर सकते हैं, योर विश। अभी ये ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, चलेंगे न्यू मेन्यू बार में, फिल्टर में और कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट कलर इफेक्ट्स मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट फोटो में मैंने वो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्स का हम देखेंगे। तो कर्व्स में यहाँ पे आपको फिर से मिल जाएगा हाईलाइट, लाइट, डार्क, शैडोज। उसके नीचे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला सबको तो यूज़ हमें करना है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एज इन जिस चीज़ को यूज़ करके हमें अपना आउटपुट मिलेगा उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों को यूज़ करके हमारा आउटपुट को बिगाड़ना नहीं है, ओके। अब बात ये आता है कि क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसका काम क्या है, तो ऑब्वियसली जब भी उसका रिक्वायरमेंट होगा मैं ज़रूर आपको करके बताऊंगी, कि क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम यूज़ करके इनका भी यूज़ आ सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे यूज़ करके मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और आप खुद भी अगर उसको R&D करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप उसको करके अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, कि वो एक्चुअल काम क्या करता है। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि अगर रिक्वायरमेंट आया तो ऑब्वियसली मैं उसको करके ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसके नीचे, ठीक कर्व्स के नीचे आप देख सकते हैं और 3-4 चीज़ हैं, कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग, डिटेल, ऑप्टिक्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग में भी मैं जस्ट बताती हूँ आपको। कलर मिक्सर में अगेन यहाँ पे पॉइंट कलर एक है और एक है मिक्सर। तो मिक्सर को ही हम यूज़ करेंगे। ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस, ऑल, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगेन कलर मिक्सर में आपको इतने सारे कलर इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे जिसको आप यूज़ करके बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आप ला सकते हैं। वैसे ही कलर ग्रेडिंग, ठीक है, कलर ग्रेडिंग में अभी हम नहीं चलते हैं, तो कलर ग्रेडिंग में हम बाद में आएंगे, ठीक है। अभी हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है, और कलर मिक्सर को भी इसके बाद हम कलर मिक्सर पे आएंगे, ठीक है। तो कर्व्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्व्स के ठीक नीचे एडजस्ट में यहाँ पे 4 सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, 4 सर्कल्स। तो ये बेसिकली 3 सर्कल तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि ये 3 सर्कल जो पर्टिकुलर कलर है, कलर चैनल्स है, उसके बेस पर ही ये 3 सर्कल का कलर है, ठीक है। मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, ठीक है। तो ये 3 तो हो गया, लेकिन ये जो वाइट कलर का या ग्रे कलर का जो भी कलर आप इसको समझते हैं, तो ये सर्कल क्या करता है, तो ये बेसिकली अल्फा चैनल है, ठीक है। अल्फा भी एक चैनल होता है। तो अल्फा चैनल का काम बेसिकली मोस्टली हम जब ग्रीन स्क्रीन का काम करेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ का अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जैसे मैंने बताया है कि कर्व्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो भी चैनल पर्टिकुलर चाहिए उस चैनल को सिलेक्शन बना के उसको सिलेक्ट करके जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको
क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से एक पॉइंट को यहाँ पे क्रिएट कर ली हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट को अगर मैं नीचे की तरफ करती हूँ तो देखिए लाइट्स, मतलब ये जो यहाँ पे लाइट्स है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करती हूँ तो देखिए डार्क्स, जो डार्क्स का ऑप्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डार्क भी बना सकता है, हाईलाइट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो ये लाइट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। आप अगर चाहें तो लाइट्स और डार्क्स का जो स्लाइडर्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ दिख रहा है यहाँ पे -64 -5 इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस पर्टिकुलर कर्व का जो लाइन है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा आप कीजिए। तो लाइट्स को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी और यहाँ से डार्क्स को भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी। तो ये एक टाइप का बोल सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने विग्नेट इफेक्ट दिखाया, राइट। तो वैसा इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे लाइट्स और डार्क्स के साथ खेल के, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे ही कुछ मैंने यहाँ पे किया इस फोटो पे, क्योंकि मुझे कुछ वैसा ही चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर ये टोटली ब्लैक या फिर टोटली हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पूरा कर देंगे तो ये पूरा हाईलाइट कर दे रहा है। तो उतना भी नहीं करना है, जितना हाईलाइट आपको चाहिए, मतलब जितना एज इन मतलब जो फोटो को सूट करे, मतलब फोटो का जो एनवायरनमेंट है, जो मतलब ओवरऑल ये जो फोटो का एनवायरनमेंट है उसको शूट करे, उसके अकॉर्डिंग ही लाइट और डार्क्स को उतना अमाउंट में ही उसको अप्लाई करें, ठीक है, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, आउटपुट भी आपका अच्छा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूँगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं हाइलाइट्स को यहाँ से इंक्रीज करती हूँ तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी हाईलाइटेड एरिया है, मतलब जैसे कि मैंने बताया था हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन, 3 टोन्स होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है उस चीज़ को ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूँगी तो उस हाईलाइटेड एरिया को वो लाइट कर दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक ब्राइट नहीं, लाइट का बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इंक्रीज करती हूँ तो देखिए वो हाईलाइटेड एरिया को और भी हाईलाइट कर रहा है, और जैसे मैं डिक्रीज करती हूँ तो ये लाइट को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो हाईलाइट को भी थोड़ा देख के यूज़ करना है, हर एक ऑप्शन को ही देख के ही यूज़ करना है, क्योंकि हमें चाहिए अच्छा आउटपुट, और अच्छा आउटपुट के लिए आपको हर चीज़ को सोच के कितना अमाउंट देने से कैसा इफेक्ट आ रहा है देखने के बाद फिर अपना रिक्वायरमेंट जो भी है उसको मैच कराने के बाद आपको करना है यूज़, ठीक है। शैडोज़ को भी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो इस टाइप का इफेक्ट आपको क्रिएट करके देता है, मतलब ये जो आपको थोड़ा वाइट टाइप का, हेजी टाइप का लाइक इफेक्ट आपको दिख रहा है, ऐसा इफेक्ट आपको देगा। शैडो को इंक्रीज करेंगे, शैडो को डिक्रीज करेंगे तो ये पूरा डार्कनेस फैला देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे उतना डार्क तो चाहिए नहीं, शैडो में यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे शैडो का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लाइट्स और डार्क्स ने ही लाइक 98% काम करके दे दिया है। हाइलाइट्स को मैंने थोड़ा सा यूज़ किया ताकि आपको भी समझ में आए कि क्यों मैं हाइलाइट्स को यूज़ कर रही हूँ, ताकि उसका जो हाईलाइटेड एरिया है वो सारा थोड़ा सा और हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। ठीक है, अभी कर्व्स को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी ताकि इससे भी आपको पता चल जाए कि कैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जस्ट जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए, ठीक है। देखिए लास्ट जो कर्व्स मैंने दिखाया था, लेवल्स कर्व्स, तो उस कर्व्स में मैंने क्या दिखाया था कि क्लिक करके
वो पॉइंट वहीं रहेगा, उसको फिर ड्रैग करके आप लाइक हाईलाइट करना चाहते हैं या शेडो टोन लाना चाहते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पे भी मुझे चाहिए, मतलब हाईलाइट चाहिए, थोड़ा सा मिड टोन की तरफ चाहिए, थोड़ा सा शेडो टोन की तरफ चाहिए, वहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ, मैं छोड़ नहीं रही हूँ। ठीक है, छोड़ देने से देखिए ये गायब हो जा रहा है, जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे देखिए वो गायब हो जा रहा है। ठीक है, मैं छोड़ दे रही हूँ, गायब हो गया। लेकिन उस कर्व्स में ऐसा नहीं था, उस कर्व्स में क्या था, क्लिक करने के बाद वो पॉइंट वहीं रह जाता था, उसके बाद आप उसको ड्रैग करके अपना आउटपुट ला सकते हैं। बट यहाँ पे क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। ठीक है, तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे आप छोड़ देंगे वो भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो इसीलिए इसको देख के करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप प्लीज़ लाइट्स और डार्क्स का जो स्लाइडर है उसको यूज़ कीजिए, वैल्यू है उसको भी आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आया है। ठीक है, जो कि मैं चाहती थी कि मतलब मेरा फोटो जो है वो थोड़ा सा ऐसा दिखे, तो इसीलिए मैंने कुछ इस टाइप का क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, डार्क्स, हाइलाइट्स सबको यूज़ करके। ठीक है, अब नेक्स्ट एक दूसरा फोटो लेते हैं। अनलॉक किया, डुप्लीकेट किया, मेन्यू बार, फिल्टर एंड कैमरा रॉ फिल्टर। तो अब हमने देख लिया लाइट का काम, कलर का काम, इफेक्ट्स का काम, कर्व्स का काम। चलते कलर मिक्सर पे। कलर ग्रेडिंग में बाद में बताऊंगी, क्योंकि कलर कलर में अगेन दो डिविजन्स हो जाते हैं, एक होता है हमारा कलर करेक्शन और एक होता है कलर ग्रेडिंग। ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग कैमरा रॉ फिल्टर से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्या होता है और दोनों का काम कैसे होता है, बेसिकली वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी लाइक पर्टिकुलर वही चीज़ मैं बताऊंगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लाइक कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग। तो कलर मिक्सर अभी हम देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एडजस्ट में अगर आप देखें तो दो चीज़ें, कलर और HSL। ठीक है, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक रेड्स, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एक्वा, ब्लू, पर्पल, मैजेंटा, ये सारे कलर्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं ह्यू में। सैचुरेशन में अगर आप जाएंगे तो सैचुरेशन का अगेन सेम कलर्स हैं, लेकिन सैचुरेशन को वो हैंडल करेगा, ह्यू में वो कलर को हैंडल करेगा, लुमिनेंस में सेम चीज़ों का लाइटनेस, मतलब सेम कलर्स का लाइटनेस को वो हैंडल करेगा। ठीक है, ऑल का यहाँ पे कुछ काम है नहीं वैसा। तो पहले देखते हैं लुमिनेंस, सैचुरेशन, ह्यू। तो ह्यू में चलते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो फोटो का वो लाइक ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा हाई है, वार्म है। ठीक है, तो यहाँ से मैं चलती हूँ थोड़ा ब्लूज़ में और ब्लूज़ को करते थोड़ा सा रिड्यूस। यहाँ से यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वहाँ पे ये इफेक्ट कर रहा है। देखिए, मैं अगर इंक्रीज करूँ तो उसी एरियाज में वो ब्लू से श्यान, उसके बाद थोड़ा लाइट पर्पल, फिर पर्पल के तरफ वो लेकर जा रहा है कलर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये विजिबल है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं चलूँ येलोज की तरफ, ठीक है, यहाँ पे येलोज भी है, तो येलोज की तरफ अगर आप चलते हैं तो देख सकते हैं ये इवन की बैकग्राउंड भी क्योंकि येलो है तो वो भी चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और ड्रेस में तो जहाँ जहाँ पे येलो है वो तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, रेड्स में चलते हैं तो रेड्स का जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो बेसिकली कलर मिक्सर क्या कर रहा है, जहाँ पे जो कलर आपका प्रेजेंट है उसको आइदर लाइक दूसरे कलर में चेंज कर दे रहा है या फिर
लाइक हाईलाइट टोन, मिड टोन, शैडो टोन, उस कलर का जितने भी टोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है कलर। अभी सेम थिंग सैचुरेशन भी करेगा, ठीक है। लाइक ह्यू में तो जस्ट कलर चेंज कर रहा है। अभी सैचुरेशन में अगर आप जाते हैं और फॉर एग्जांपल ब्लू का सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो अब देखिए शार्प हो रहा है ये, ठीक है, और भी कलर शार्प हो रहा है। अगर आप रिड्यूस करते हैं तो देखिए ये टोटली फेड आउट हो गया, देखिए ये टोटली फेड कर दिया है, राइट। तो कलर मिक्सर बेसिकली क्या कर रहा है, एक तो कलर का जो टोन्स है, जो भी पर्टिकुलर कलर है उसका जो टोन्स है उसको चेंजेस करके आपको दे रहा है फोटो का। दूसरा क्या कर रहा है, जो भी इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर कलर का, जैसे येलो या फिर ब्लू या फिर ग्रीन, जो भी पर्टिकुलर कलर का जो इंटेंसिटी है उसको नहीं तो अगर आप रिड्यूस करते हैं तो सैचुरेशन का जो काम होता है बेसिकली, अगर रिड्यूस करते तो वो फेड आउट कर देगा, और अगर इंक्रीज करेंगे तो और उसको हाईलाइट कर देगा, उस पर्टिकुलर कलर को और हाईलाइट कर देगा। तो वही काम यहाँ पे वो सैचुरेशन कर रहा है। अभी अगर हम चलते हैं लुमिनेंस पे, और यहाँ पे लुमिनेंस पे अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल येलो के साथ, ठीक है, तो येलो का अगर लुमिनेंस हम इंक्रीज करते हैं तो ये लाइटनेस को बढ़ा रहा है येलो का, और रिड्यूस करते हैं तो लाइटनेस को रिड्यूस कर रहा है। आप देख सकते हैं येलो जहाँ जहाँ पे है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं जहाँ पे भी येलो है उसका लाइटनेस के साथ ये खेल रहा है, ठीक है। ब्लूज में अगर चलते हैं तो ब्लूज का भी सेम थिंग, लाइटनेस को बढ़ा रहा है, आइदर डार्क कर रहा है, ठीक है। तो कलर मिक्सर के साथ आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब जो भी फोटो का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं लाइक टोन्स के अकॉर्डिंग। मतलब रेड का ही हाईलाइट रेड चाहिए या थोड़ा सा लाइट रेड चाहिए तो उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन से क्या कर सकते हैं, उसका इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जो रेड है उसको और थोड़ा सा हाईलाइट करना है आपको, या थोड़ा सा फेड आउट टाइप का कलर करना है तो वो आप कर सकते हैं। लुमिनेंस से उसका लाइटनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम करते हैं कैंसिल, और इसको यहीं पे रहने देते हैं एज इट इज। यहाँ से हम इस फोटो को लेते हैं, और मैंने शॉर्टकट यूज़ किया इसलिए मैंने मेन्यू बार में मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। मैंने शॉर्टकट यूज़ किया शिफ्ट कंट्रोल ए। तो अभी यहाँ पे ये आया है, ठीक है। इस फोटो को हम करेंगे विथ कलर मिक्सर, ठीक है। तो ह्यू पे मैं गई और ग्रीन्स को मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसका, ठीक। क्यों मैंने ये फोटो लिया अब मैं बताती हूँ। उस वाले फोटो पे ऑलमोस्ट सारे कलर्स थे, ठीक है, अगर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे कलर्स थे। तो जो भी मैं यहाँ से कलर चेंज कर रही थी वो आपको प्रॉपरली विजिबल हुआ वहाँ पे, ठीक है। बट इस फोटो में सारे कलर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी कलर्स आपको शो हो रहे हैं, रेड, ऑरेंजेस, येलोज, ग्रीन्स, एक्वा, ब्लू, पर्पल, मेजेंटा, सारे कलर्स नहीं है। कुछ कुछ कलर्स हैं बट सारे कलर्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं ग्रीन्स को चेंज करती हूँ तो देखिए जहां पे ग्रीन है वहां पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर या इसके एनवायरनमेंट में कहीं पे भी ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन मेरा कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में क्योंकि ये प्लांट है तो ग्रीन ही है ये, तो इसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो कलर मिक्सर के साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर ड्रेस का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वहां से अगर उस पर्टिकुलर फोटो में वो कलर प्रेजेंट हुआ तो ऑब्वियसली आपका वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या कोई भी प्रोडक्ट का या कुछ भी जो फोटो के एनवायरनमेंट में है, ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड में है, वैसे चीज़ों को अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस टाइप का फोटो लेकर आप उस पर कलर चेंज कर सकते हैं।
अभी अगर मैं कैरेक्टर का बात करूं, ये तो ग्रीन का बात हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं कैरेक्टर का बात करूं तो कैरेक्टर में रेड और ऑरेंज प्रेजेंट है, ब्लू और पर्पल भी प्रेजेंट है। तो पर्पल को थोड़ा यूज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे काम हो रहा है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा वो काम कर रहा है। ब्लूज को थोड़ा चेंज करते हैं तो देखिए ब्लू यहाँ पे टोटली काम कर रहा है, ठीक है। पर्पल हल्का सा है इसमें, तो बहुत लाइट सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ब्लू इसमें है, तो इसीलिए देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी रेड्स पे चलते हैं, रेड्स को थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी इसी में सैचुरेशन को अगर आप रेड का थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो देखिए ये शार्प कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप कलर मिक्सर, कैमरा रॉ फिल्टर से कलर मिक्सर का यूज करके ऐसे टाइप का लाइक कलर चेंजेस का काम आप कर सकते हैं। तो देखिए अभी कलर चेंजेस का आपने लाइक आपको 3 प्रोसेस पता चल गया। 2 जो मैंने लास्ट क्लासेस में दिखाया, ठीक है, एक रिप्लेस कलर के साथ, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ कलर चेंज करना वो बताया, और आज कैमरा रॉ फिल्टर के साथ भी आपने देख लिया कि कैसे करके कलर मिक्सर को यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ थे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। आई होप कैमरा रॉ फिल्टर आपको समझ में आया होगा। आप खुद भी R&D कीजिए, एक बार चेक कीजिए बाकी ऑप्शंस को यूज़ करके क्या काम करता नहीं करता है, और जो मैंने दिखाया वो तो ऑब्वियसली आपको चेक करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये तो हमने देखा कि ये जो एडेड फीचर है फोटोशॉप का कैमरा रॉ फिल्टर, इसको यूज़ करके हम कैसे आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो हुआ, लाइक लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी पर्टिकुलर फोटो को ब्लैक एंड वाइट करके उस फोटो में किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको हाईलाइट करना है, आपको कलराइज करना है, तो उस टाइम पे आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको प्रोसेस बताया था लास्ट क्लास में। बट आज हम देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट कलर को हम कैसे कलरफुल करेंगे। मतलब आपके पास है पूरा ब्लैक एंड वाइट कलर फोटो, पूरा ब्लैक एंड वाइट फोटो, और उसको कलर कैसे फील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लोज करके इन चीज़ों को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ से फ़ोटो लेती हूँ, अनलॉक किया, डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेटेड लेयर पे अब हम चलेंगे फिर से मेन्यू बार, फिल्टर और न्यूरल फिल्टर्स, ठीक है। कहाँ पे? मेन्यू बार, फिल्टर, न्यूरल फिल्टर्स, यहाँ पे गए। तो अगेन ये भी एक फीचर है, एक ऑप्शन है फोटोशॉप का, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका विंडो ओपन होके आ गया, उसका यूजर इंटरफेस ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे जो अभी आउटपुट चाहिए, जो लाइक फीचर के साथ मुझे वो आउटपुट मिलेगा, उस फीचर को मैं यहाँ पे एनेबल करूँगी। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास है ब्लैक एंड वाइट फोटो, मुझे इसको चेंज करना है इन कलर, ठीक है, कलर में इसको करना है। तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी सा ऑप्शन है, इसलिए मैं इस पर इसको आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा और बहुत इजी से आपका आउटपुट आ जाएगा, और जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कलर फील करके इसको अपना जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम चलते हैं अब यहाँ पे कलराइज पे। यहाँ पे कलराइज आपको दिख रहा होगा, कलराइज को करते हैं एनेबल। जैसे आप कलराइज को एनेबल करेंगे, कुछ सेकेंड्स आपको वेट करना है और आपका फोटो विल कन्वर्ट इनटू कलरफुल फोटो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, था मेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर, यहाँ पे राइट साइड में फोकल पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं बॉक्स बना के है ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, सॉरी राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये कलरफुल हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कैसे आया, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऑटो कलर इमेज, ये एनेबल है। तो जैसे आप कलराइज को एनेबल करेंगे, ऑटोमेटिक ये अपने अकॉर्डिंग, मतलब सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये कलर फील करके आपको देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी फोटोशॉप से आपको मिला कलर
उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप अपना खुद का कलर कुछ देना चाहते हो उसको, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो राइट साइड में फोकल पॉइंट्स का ये जो बॉक्स है, मतलब जो मेरा ओरिजिनल फोटो है, वहाँ से आपको जो एरिया आपको कलराइज करना है उसको आपको करना है सिलेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं इस ड्रेस को सिलेक्ट करती हूँ और मुझे ये ड्रेस का कलर थोड़ा ग्रीनिश टाइप का चाहिए, ठीक है, कुछ इतना ग्रीनिश टाइप का चाहिए। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, जैसा भी कलर मुझे चाहिए वैसा कलर मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हुआ, आपको शायद दिखा, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ और ये मेरा फोटो का कलर मतलब जो भी एरिया का मैंने चेंज किया उस एरिया का कलर चेंज करके मुझे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे स्किन का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है ये स्किन का कलर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ही है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल बन के आया। पहले मैंने ड्रेस का किया था तो ड्रेस का सर्कल यहाँ पे बन के आया, ठीक है। तो जहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे अब वो उसी के अकॉर्डिंग कलर फिल करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है रिमूव करके, तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया रिमूव, ठीक है। अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ है और कलर है, तो स्ट्रेंथ को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ के तरफ मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसको थोड़ा वो शार्प करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का कलर, ठीक है। और अगर आप कलर के तरफ जाएंगे तो ये पूरा एरिया को कलराइज कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना आपको कलर का पार्ट चाहिए, मतलब उस एरिया में वो कलर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको उतना ही सिलेक्शन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी रिमूव करती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वो पार्ट। अभी हम चलेंगे स्किन के तरफ, तो स्किन के तरफ चलते हैं और उसको कुछ अलग टाइप का स्किन टोन देते हैं, कुछ इतना ऐसा टाइप का या फिर ऐसा टाइप का, ओके किया। देखिए सेम वैसा कलर आपको वो दे चुका है, ठीक है। अभी अब अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसको कलराइज करना है तो आप कलर के तरफ स्लाइडर को बढ़ा दीजिए, मतलब राइट साइड के तरफ, राइट साइड के तरफ उसको आप बढ़ाइएगा जितना, उतना ही वो आपको और कलरफुल करके वो देगा उस एरिया को, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको रिमूव करती हूँ और मैं चलती हूँ लिप्स के तरफ, और इसको मुझे थोड़ा सा लाइक रेडिश टाइप का कुछ देना है, तो ओके किया। देखिए ये यहाँ पे आ गया। अभी सेम थिंग, आपको इसको थोड़ा सा शार्प करना है या आपको थोड़ा सा उसका कलर को बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा हल्का रखना है, जैसा करना है आपको उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करके बना सकते हैं। तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ न्यूरल फिल्टर्स फ्रॉम मेन्यू बार फिल्टर, ऐसे आप उसको कोई भी ब्लैक एंड वाइट कलर को आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये था हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटो और ये हो गया हमारा कलरफुल फोटो बन के आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा वे में मैंने आपको बताया कि कैसे करके आप ऐसे चीज़ों को बना सकते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट फोटो को आप कलरफुल फोटो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम और एक चीज़ देखेंगे जो कि है, अगर आपका कोई फोटो डे में है, मतलब डे व्यू में है और आप उसको नाइट व्यू में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को अभी हम देखेंगे। तो हम ऐसे टाइप के फ़ोटो को लेते हैं, ठीक है, अनलॉक किया और अभी इसमें क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट लेयर में चलेंगे और यहाँ से हम चलेंगे कलर लुकअप, ठीक है। इसको कलर लुकअप किया और कलर लुकअप का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जितना भी फीचर्स है, सब यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो कलर लुकअप ले लिया, कहाँ से, एडजस्टमेंट से, लेफ्ट साइड से 4th नंबर वाला आइकॉन, ठीक है, यहाँ से ले लिया। अब 3D लट फाइल में जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी नाइट फ्रॉम डे, ठीक है।
तो ये इफेक्ट मेरा ऐसा इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इस पे जाएंगे और हम चलेंगे सॉलिड कलर के तरफ। तो सॉलिड कलर में हम करेंगे इसको थोड़ा सा येलोइश टाइप का कुछ ऐसा, ओके। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क व्यू देंगे, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई हमने दिया। और ये जो फील है इसको हम थोड़ा सा अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, फील को यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम फिर से एडजस्टमेंट में चलेंगे और हम लेंगे ग्रेडियंट मैप, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडजस्टमेंट लेयर पे जाके ग्रेडियंट मैप, ठीक है। अब यहाँ का सेम थिंग, जो भी यहाँ पे आप यूज करेंगे लेयर्स का सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और चले जाइए थोड़ा ब्लूइश टोन पे। तो आप जितना यहाँ पे स्लाइडर्स से नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइक ग्रेडियंट के पैटर्न्स मिलेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन ही अभी तक के लिए आप सोच के रखिए, कलर कॉम्बिनेशंस। सो यहाँ से मैं ब्लूज में जाके थोड़ा ब्लू टाइप का इफेक्ट को मैं यहाँ से चूज करूँगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वाले ब्लू इफेक्ट, ओके। और यहाँ से भी हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे उतना ही ब्लू आपको सॉरी वैसा ही ब्लेंडिंग मोड आपको चूज करना है जिससे कि आपको नाइट टाइप का व्यू मिल पाए, ठीक है, वैसा ही आपको चूज करना है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो कलर है ये कलर बॉक्स को हम डी प्रेस करके ब्लैक एंड वाइट करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट कलर है फोटोशॉप का ब्लैक एंड वाइट का। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो लाइक ये पर्टिकुलर जो ग्रेडियंट मैप का ये जो मास्क है, ये जो थंबनेल है, इसको सिलेक्शन करके बी प्रेस करेंगे और ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे चलेंगे और सॉलिड कलर लेंगे, ठीक है। और इसको कुछ वाइट सा रखेंगे और यहाँ से भी इसको चेंज करेंगे कलर इसका। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई ही किया हमने और मास्क को सिलेक्ट किया, ठीक। तो यहाँ पे लाइक जो ब्रश है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर इफेक्ट हमें मिल चुका है। अभी अगर लाइक अभी जैसे कि हम थोड़ा सा फेक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो फोटो हमारा पूरी डे व्यू में है उसको हम चेंज कर रहे हैं नाइट में। तो जितना लाइक सॉफ्टवेयर के लिए पॉसिबल हो पाएगा वो उतना ही क्रिएट करके आपको देगा। थोड़ा सा इवनिंग टाइप का व्यू या पूरा नाइट व्यू अगर आपको चाहिए तो वो भी क्रिएट करके देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ भी हम देखेंगे कि कैसे करके अगर पूरा नाइट व्यू का सीन हमें चाहिए तो उस टाइम पे हम कैसे करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग का वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लाइक अभी तक का जो भी मैंने बताया यहाँ पे बहुत ही इजी सा प्रोसेस में मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ कैसे आपका बनेगा, ठीक है। लाइक डे व्यू का जो फोटो है ये था हमारा डे व्यू का फोटो जिसको हमने इवनिंग टाइप का क्रिएट किया है, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसे फोटोज होते हैं जिसको आप नाइट में लाइक वो और भी अच्छे तरीके से पता चलता है जब कोई लाइक पोल होता है, उस पोल को आप थोड़ा सा कलराइज करते हैं तो लाइट पोस्ट जो होता है उसको कलराइज करेंगे तो उस टाइम पे और भी वो इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल वे में आपको दिखाया कि कैसे करके हम लाइक ऐसे इफेक्ट डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर लुकअप,
ठीक है। तो कलर लुकअप आपको यहाँ से भी एडजस्टमेंट में मिलेगा, इवन आपको यहाँ से भी, ये मेन्यू बार में फिल्टर में जाके सॉरी इमेज में जाके यहाँ के एडजस्टमेंट में भी आपको कलर लुकअप मिलेगा। तो सेम काम ही करता है, ठीक है। यहाँ का एडजस्टमेंट का कलर लुकअप और यहाँ इमेज एडजस्टमेंट का कलर लुकअप दोनों सेम ही काम करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया जो भी मैंने बताया कैमरा रॉ फिल्टर के बारे में, और कैमरा रॉ फिल्टर से कलर चेंज कैसे करते हैं, लाइट और टेक इफेक्ट सबको मिला के कैसे करके कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करते हैं, और कैसे करके कोई भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को हम ईजीली कलराइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर हमें पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग कलर को फील कर सकते हैं, और डे व्यू को इवनिंग व्यू में या फिर हल्का नाइट व्यू में कैसे करके हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर लुकअप, ठीक है। और ग्रेडियंट मैप यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है, ग्रेडियंट मैप कलर लुकअप। कलर फील तो सॉलिड कलर है, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है। कलर लुकअप और ग्रेडियंट मैप से आप कैसे करके ऐसा इफेक्ट ला सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जो भी चीज़ बाकी है वो सब की तरफ हम आगे बढ़ेंगे स्लोली, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।